का निशान नहीं है, इसको भी क्या बोले, नोट बोलना पड़े। क्या बोलना पड़े? ये नोट नहीं है, करेंसी है, क्योंकि इसके ऊपर कणी का सिंबल है, कणी का प्रतीक है, कणी का निशान है। माँ और बाप ये कणी का आधार लेते हैं, तो वो कुदरती बीज होता है, वो कणी में आता है, और कणी के द्वारा जो अपन आहार करते हैं वो बीज अपने शरीर में आता है, और उस बीज के द्वारा ये सृष्टि की रचना होती है, जीव मात्र की रचना होती है। तो ये हम सबको बाप के घर से लाने वाली जो है वो कौन है? कणी है। कौन है? कणी। और वही कणी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है। इसलिए इस हर जगह पे आप सुरक्षा दल में देखो, मिलिट्री देखो, पुलिस देखो, कहीं भी उसका कणी का सिंबल लगा रखा है, सब जगह है कि नहीं? और बीच में सियार, सियासन, सिलमोर, सिक्का। तो ये सियार, सियासन, सिलमोर, सिक्का क्या पुरवार करता है कि नीचे सियार खंबे हैं, कितने सियार, और ऊपर कितने सियार माथे हैं, यानी शेर जैसे। तो माँ और बाप के दो सियार, दो सिन ये मिलते हैं और दो सिन ये मिलते हैं, जब जाके इस धरती पर अपन अवतार आते हैं। तो ये चार जो सिन मिलते हैं जब जाके इस जीव मात्र की रचना इस धरती पर होती है। तो ये कुदरती सिंबल है। क्या है? इसको कहते हैं सियार, सियासन, सिलमोर, सिक्का। क्यों कहते हैं कि ये चारों सिन मिलते हैं जब जाके धरती पर बीज की रचना होती है। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का करेंसी दस्तावेज पुरवार कर रहा है, आप और हम नहीं कह रहे। ये 1 रुपये करेंसी पुरवार कर रही है। तो ये जो है देश और देही का हैंडलिंग चलाने वाली जो बाप आदू जो सृष्टि बनी है, सृष्टि जो कुदरती जो बनी है सृष्टि, इस कुदरत के अंदर सारा खुलासा करने वाली जो दस्तावेज है वो 1 रुपये करेंसी। और दूसरा आप बोल रहे हैं तो इनके अंदर क्या लिखा है? अदा करने का वचन नहीं है। ये कहते हैं सियार, सियासन से देश का व्यवहार चलता है, और पवन वाणी की कहनी से दही का व्यवहार चलता है। देश और दही का व्यवहार चलाने की जो सरकार है, जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आप और हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ट्रेजरी में बना हुआ दस्तावेज बोल रहा है, आप और हम नहीं बोल रहे। आगे फिर हाँ, ये बैंक नोट, इसको अलग, इसको देखो, इसको 1 रुपये करेंसी कहते हैं। दोनों का व्यवहार जुदा जुदा, दोनों का राह ने रास्ता जुदा जुदा, दोनों का धर्म कर्म जुदा जुदा, और दोनों के पंथ जुदे जुदे, यानी पंथ એટલે रास्ता, दोनों का जुदा जुदा है कि नहीं? तो ये 1 रुपये करेंसी, और इसका उच्चारण क्या आया? बैंक नोट। क्या आया? 2 रुपये दर का बैंक नोट। तो इसका नाम ही अलग आ गया, ये 1 रुपये करेंसी, इसका बैंक नोट। अब बैंक नोट का खुलासा आपके सामने मैं करूंगा। इधर लिखा है, क्या लिखा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब आप भारतीय क्या समझते हैं? हम सब भारतीय, ऐसा समझ रहे हो ना? भारतीय किसे कहते हैं वो आज तक हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम आदिवासी कहते हैं। तो हमको शर्म आती है कि हमको आदिवासी क्यों कहते हैं? अब तो पढ़े लिखे अप टू डेट बन गया है, अधिकारी बन गए हैं, लाल बत्ती में बैठे हैं, हमको आदिवासी बोलते शर्म आती है, ऐसा अपन सोचते हैं। यानी नीच हलकत हमको अपने शरीर में ऐसा मानते हैं। पर आदिवासी कौन है जिसका खुलासा आज तक हमको पता नहीं। पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के दस्तावेज डॉक्यूमेंट ये पुरवारा साबित करते हैं कि आदिवासी क्या चीज है और आदिवासी किसे कहते हैं और आदिवासी का दर्जा कहां पर है। ये खुलासा आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के दस्तावेज करते हैं। अब लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय का अर्थ क्या होता है? BOAC। सियारकूट और सवदा बाण से आई हुई प्रजा को क्या बोलते हैं? BOAC, ब्रिटिश ओवरसीज एवरेज कॉर्पोरेशन सिटीजन, भारतीय नागरिक। तो जो देश में आए हुए सब लोग रिपब्लिक डेमोक्रेसी यानी सवदा जात, सैकोड, नो प्रतीक वाले और सवदा लैंग वाले भारत में आए हुए लोगों को क्या बोलते हैं? भारतीय। किसको बोलते हैं? बाहर से रखड़ते हुआ है, जैसे APL, BPL, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, रेशन कार्ड वाले जो बाहर से रखड़ते हुए हैं, उनको बोलते हैं भारतीय। कैसे बोलते हैं उसका मैं खुलासा आपके सामने भी करके बताता हूं। जिसको कहते हैं कैलेंडरी प्रजा, कैलेंडरी प्रजा को क्या कहते हैं? भारतीय। तो इसमें लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये वार। तो इनके बाप को खोजने के लिए भारत में आए, तो ये सह वडील आए, इनके सह वडील। इनको माँ को पूछा कि भाई तुम्हारे बाप कहाँ है? माँ तो भारत में जाना, वहां कणी के व्यवहार चलता है और कणी खाना, और सदबुद्धि आए ना उनको पूछना, इंडिया में मालिक को पूछना कि तुम्हारा बाप वहीं मिलेगा। तो ये बाप को ढूंढने आए, तो ये सारा पोटला लेके आए थे। क्या लेके आए? तिथि मिति वार पंचांग कैलेंडर वेद पुराण 12 अक्षर लिपि पोती 12 खड़ी, ये सब लेके आए कि आदिवासियों को ये देंगे तो ये इसमें पड़ेगा, तो अपन बाप को ढूंढने में आसान हो जाएगा। नहीं तो अपने को ये बिजी रहेंगे तभी ढूंढ सकते हैं ना, खुले रहेंगे तो अपने को पूछेंगे भाई तेरा टाइम में चला जाए, यूं कहेंगे। ये सब इसमें पड़ेंगे जितने में अपन इस देश पर कब्जा कर लेंगे। तो ये लोग इस देश में आए, कौन आए? ये ऊपर लिखा वार, तो इनका बाप का वार करने आए थे। क्या लेके आए? 12 खड़ी, रखड़ते हुए उसका नाम 12 खड़ी। तो ये भारत में आए, ये वार वाले। तो ये रविवार राजपूत ने, ये सोमवार माड़ी नहीं है, मंगलवार होली नहीं, बुधवार बढ़िया ने, गुरुवार ब्राह्मण ने, शुक्रवार मुसलमान, शनिवार तेली। जिस देश से आए हैं उसका ये नाम जात पुरवार करती है, कैलेंडर पुरवार करता है।
कि भारत में कितने संसमत हुए इसके, तो ये कैलेंडर में इनकी तिथि मिति वार संसमत बोल रहा है, आप और हम नहीं बोल। तो आदिवासी अगर कहीं से आया होता तो हमारा भी वार होता, संसमत होती है? हमारा कोई पुरावा तो होता ना। तो हमको ये नागरिक घोषित करते थे, रिपब्लिक डेमोक्रेसी रेफी रिलीफ गारंटेड ये सिटीजन भारतीय नागरिक हमको कह सकते, आदिवासी नागरिक नहीं। तो जो बाहर से रखड़ती आई प्रजा उसको क्या बोलते हैं? भारतीय। क्या बोलते हैं? अब आपको पता चला कि विदेशियों को क्या बोलते हैं? भारतीय। नागरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नागरिक। नागरिक का अर्थ क्या होता है कि मैं इस देश में वीजा वीसा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट बना करके महीना या 3 साल के लिए वीजा बना दूंगा और खाली ठेला लेके जाऊंगा, घरवाली के धन दौलत के माया मिलकर लेके नहीं जाऊंगा, क्या जाऊंगा? मजदूरी करने, यानी नग्गा पग्गा गया, उसको कहते हैं नागरिक। तो ये भारत में शब्दाचार नग्गे आए थे, इसलिए इनका नाम नागरिक है, हम नागरिक नहीं। तो वहां से धन संपत्ति मिलकर लेके नहीं आए, इसलिए रिपब्लिक एटलाइज जिस देश में जो रिपब्लिक रहता है उस देश का मूल बीज नहीं, मूल नेटिव नहीं, मूल वतनी नहीं, उसको कहते हैं रिपब्लिक डेमोक्रेसी। जनता द्वारा जनता का राज, यही है ना। अब ये जो है इसके क्या लिखा? भारतीय रिजर्व। इन्होंने क्या कहा कि जब तक हमारा बाप नहीं मिलेगा, जब तक हमारा बाप रिजर्व में रहेगा, क्या गया? अलामत में रखा है। अब बाप इनका मिला ही नहीं, रिजर्व ही चल रहे हैं, आज तक रिजर्व में चल रहे हैं। 5 लीटर पेट्रोल डाला और खत्म हो गया, रिजर्व चालू किया, कितने 2-3 किलोमीटर चलता है ना, उस तरह से रिजर्व में आ गए ये लोग, फिर भी सच नहीं बोलते। तो इनका बाप, आज तक केस को पूछोगे तुम्हारा बाप खुद का भगवान, यार भगवान है तो उसका दस्तावेज डॉक्यूमेंट धरती पर होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग में परिस्थिति में होना चाहिए ना। तो ऐसा ही ये पुरवार करके इस देश के अंदर आदिवासी को डफोल बना करके ये सेटल भूमि दाखिला लेके किससे लिया? मालिक से। मालिक कौन? बंद रूपी करेंसी। गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के साथ सेटल भूमि दाखिला लेकर के इन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की ट्रेजरी उसमें ये भी दस्तावेज छापना है और हमारा भी चलता रहेगा। तो हम भी कहेंगे, दुनिया को डफोड़ बनाएंगे, जो नहीं समझा उसको सरकार समझा के हम ये दुनिया में दुकानदारी हमारी चलाते थे और फर्स्ट क्लास चला रहे। वो 24 घंटा पोइज खिलाते पण हमारे को अमृत लग रहा है ना। रिजर्व बैंक एटला महाजन भाई खाता। तो इस देश में कितने जात आई? 14 जात। ये 14 जातों का दस्तावेज डॉक्यूमेंट बोलता है, इकरारनामा बोलता है, सेटल भूमि दाखिला बोलता है। नोट क्यों बोलते हैं कि जो इस 14 जात आए तो 14 जातों ने अपनी अपनी वचन बोल करके यहाँ पे नोटरी की, नोट किया, इसलिए इसका नाम नोट पड़ा। ये नोट लिखते हैं कि कृपया बिना पूछे अंदर नहीं आए, लिखते हैं कि लिखते? तो ये इस तरह से सेटल भूमि दाखिला लेके भारत भूमि में ये घुसनखोरी की। इसको कहते हैं नागरिक। रेफी रिलीफ गारंटेड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकशाही, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, स्वराज्य वाले सिटीजन, भारतीय नागरिक, इमिग्रेट वासी, शरणार्थी, ये सब इनका नाम आता है। आदिवासी इसमें एक भी नाम आदिवासी का इसमें साबित नहीं होता। न तो आदिवासी कहीं गया न आदिवासी कहीं से आया। अगर आदिवासी कहीं जाता और कहीं आता तो आदिवासी नाम हट जाता। क्या हट जाता? नागरिक। इमिग्रेट वासी, शरणार्थी लगता।